Good morning, student. I am Dr. Assis, and today we are discussing new pattern CBSE Board 2021 and 22 and chapter Human Reproduction. आपका जो न्यू पैटर्न है जो इस साल चेंज किया गया है, आप लोगों को पता होगा कि आपके SA1 और SA2 तो पूरा ही टोटली MCQ रहेगा। तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन स्टडी कीजिए और अपने डाउट भी आप लोग बताते रहिए। और इसके पहले जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और जो बेल आइकॉन वहाँ पे साइड में रिंग है उसको वन टाइम क्लिक कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे जो दी गई मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको इसकी फेज पता है तो आप इसका आंसर क्लियर दे सकते हैं। ओवुलेशन कब होता है, जब जो एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज के बाद ओवुलेशन होता है। एंड ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवा, ओके, एंड एज द 14th day. So this process it is also called ovulation, and this picture indicate as the menstrual cycle. यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है एक है menstrual cycle, और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया पूरी menstrual cycle, ovarian hormones, then as the different changes as the developing follicles, ovarian hormones, estrogen and progesterone, and pituitary hormones LH and FSH. These are the pituitary hormones, luteinizing and follicle stimulating hormone. And last condition indicate different changes occurs as the uterine events. Question number second. After ovulation, Graafian follicles regress into. After ovulation, Graafian follicles change corpus luteum, and this picture indicate as a different structure: primary follicles, secondary and tertiary. And tertiary means Graafian follicles. And after ovulation, the structure changes corpus luteum, and corpus luteum changes corpus albicans. So this picture indicate as the menstrual cycle. यहाँ पे जो मेंशन किया गया कि आफ्टर ओवुलेशन जो स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, ये हो रही ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज हो रहा कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम चेंज कॉर्पस एल्बिकेंस। क्वेश्चन नंबर, अब इसी में देखिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम and corpus albicans. Question number third. Immediately after ovulation, the mammalian egg is covered by the membrane. जो mammalian egg है एक किस membrane से covered होती है? तो यहाँ पे वायरस नहीं है, नाम क्या है यहाँ पे, कोरोना रेडिएटा। ये लेयर होती है mammalian egg में, जो egg होता है वहाँ पे लेयर होती है। और डायग्राम में आप देख भी रहे होंगे, आउटर साइड क्या है, कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर क्या है, जोना पेलुसिडा। तो जो स्पर्म एग की कांटेक्ट में आते हैं तो ये आते जोना पेलुसिडा लेयर के होते हुए अंदर पहुंचते हैं। सो द आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा एंड सेकेंड लेयर जोना पेलुसिडा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Which one of the following event is correctly matched within the time period of normal menstrual cycle? तो यहाँ पे आपको सही मैचिंग बताना। तो यहाँ पे सही मैचिंग है वो है आपका इंडोमेट्रियम रीजनरेट।
फिर से रीजनरेट होती है, और कब होती है? 5 to 10 डेज में। एंड दिस पिक्चर इंडिकेट एज द यूट्राइन। यहाँ पे जो पिक्चर शो हो रही है ये यूट्राइन इवेंट्स हैं। आपको पता हो यूट्रस में 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। और जो ज़्यादातर चेंजेस होती है वो होती है इंडोमेट्रियम में। ओके, सो द इंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10, इट्स द राइट आंसर। तो दीज आर 3 लेयर ऑफ यूट्रस, फर्स्ट पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम और लास्ट इंडोमेट्रियम। तीनों लेयर आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मेमिलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? कौन सा लाइकली नहीं है, अनलाइकली गलत है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता नहीं है, क्या होता? डिक्रीज होता। ईस्ट्रोजन आल्सो हेल्प रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल and controlling the growth of uterine lining. During the first part of the cycle, if the woman egg is not fertilized, estrogen level decrease and supply and menstrual begin. So maybe as the if egg not fertilized, so decrease the level of these hormones like estrogen. तो यहाँ पे जो मेन आंसर आएगा ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ पे क्या अनलाइक पूछा गया। तो आपका क्या हुआ? जो भी मैंने बताया, ईस्ट्रोजन लेवल क्या होगा? डिक्रीज, और इसमें क्या लिखा है? इंक्रीज। तो यही आपका अनलाइक होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन ह्यूमन फीमेल रीचेस मीनोपोज। मीनोपोज क्या होती है? ये लास्ट कंडीशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और अराउंड 45 से 50 ईयर के बीच में होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा 50 ईयर। सो द ह्यूमन फीमेल रीचेस द मेनोपॉज अमंग एज द 15 ईयर। 45 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसके बाद मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। और एक होती है मीनार्च। मीनार्च क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी, इट इज़ कॉल्ड मीनार्च। तो ये इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए रिएक्शन ऑफ ग्रेन्यूल्स कॉन्टैक्ट विच हार्ड द जोना पेलुसिडा एंड इंश्योर श्योर ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी। तो दिस रीजन इट इज़ कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आपको पता चलेगा हाँ भाई कौन कौन से स्टूडेंट वीडियो को रियल में वॉच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द डिफरेंट लेयर प्रेजेंट यूट्रस। यूट्रस में कौन कौन सी लेयर होती है? ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द पिट्यूटरी हार्मोन्स इन्वॉल्व मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द ओवेरियन हार्मोन्स इंक्लूड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनके आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। तो एग मेम्ब्रेन में कौन सा पार्ट कॉन्टैक्ट में आता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्रोसोम। स्पर्म के पार्ट भी होते हैं, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है, और होल बॉडी ऑफ द स्पर्म कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन एज द मिडिल पीस प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। एंड व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी? दिस एनर्जी इट हेल्प द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल। सो द स्पर्म हेड प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट, फर्स्ट हेड, सेकेंड पार्ट नेक, थर्ड पार्ट मिडिल पीस और लास्ट पार्ट टेल। तो यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, इन oocyte सेकेंडरी मैचुरेशन ऑकर्स। सेकेंडरी मैचुरेशन कहाँ पे होता? तो जो मैचुरेशन होता है ये होता है फैलोपियन ट्यूब।
या इसी को बोलते हैं हम ओविडक्ट। और यहाँ पे डायग्राम दिया गया फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट कौन कौन से होते हैं? इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इनफंडिबुलम में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते फिमरी। और फिमरी का वर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवा आफ्टर ओवुलेशन। फिमरी से ही कनेक्टेड क्या होती है? ओवरी। सो दिस डायग्राम इंडिकेट एज द स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। अनदर नेम ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, beside the activating the egg, another role of the sperm is to carry to egg। स्पर्म क्या कैरी करता है एग को? तो ये करता है डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसके अलावा डीएनए होता किस में है? क्रोमोसोम में होता है। और क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और वैसे डीएनए होता है और एक होता है आरएनए। आरएनए का वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों ही आपके न्यूक्लिक एसिड के इनसाइड होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए का वर्क है प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए क्या होता? इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए को क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेंट्रेशन ऑफ ओवम। दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इसे क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। एक डेफिनेशन होती है स्पर्मिएशन और एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन मीन्स क्या होता? स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ। दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm had become embedded to the Sertoli cell and finally released to the seminiferous tubule. This process it is called spermiation। इसे क्या बोलेंगे हम? स्पर्मिएशन बोलेंगे। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म। अभी मैंने आपको समझाया स्पर्मिएशन में क्या होता है? स्पर्म रिलीज हो रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल में। एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। एंड स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोरी सेल इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल। तो यहाँ दोनों को डिफाइन कर दिया गया, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ओके, तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्मेटिड का ट्रांसफर होना स्पर्मेटोजोआ। तो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, और सेमनीफेरस ट्यूबुल इट इज़ द पार्ट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में होता है ह्यूमन बॉडी में। और यहाँ पे पिक्चर भी यहाँ पे डिफाइन कर दी गई। यहाँ पे ये पिक्चर यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूबुल की ही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है? 14 डे में ओवुलेशन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 11 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज occurs as the primates and estrous cycle it is occurs as the non-primate and both the cycle occurs as the female body. Menstrual cycle occurs like the apes, chimpanzee, okay, and human being. So may be defined as the Graafian follicles, mature Graafian follicles generally present in the ovary. The time duration 11 to 17 day of the menstrual cycle. Question number next 14.
एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म ऑकर्स ड्यू टू। तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो कॉन्टैक्ट होता है किससे होता है? एग से होता है। वो एग में कौन सी लेयर होती है? जोना पेलुसिडा। सो द राइट आंसर, इट कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम। एग की लेयर होती है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर क्या होता है? कोरोना रेडिएटर। समझ गए? तो एग की आउटर लेयर क्या होगी? जोना पेलुसिडा, एंड उसके आउटर क्या होगा? कोरोना रेडिएटर। सो द राइट आंसर, इट कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम। Then next question, which one of the following is not a male accessory glands? So you know as the different glands present as the human male body. First, seminal vesicles. Second, prostate. Third, vulvareuthra glands. But ampulla, it is the organ. Okay, and ampulla आपने स्टडी किया होगा fallopian tube. So the you know as the fallopian tube present different part. फर्स्ट इन्फंडिबुलम, सेकेंड एम्पुला, एंड थर्ड इस्थमस। सो आपको पता हो गया, क्लियर हो गया होगा कि इसमें ग्लैंड्स कौन सी है, पार्ट, बॉडी पार्ट कौन सा है। तो ग्लैंड्स कौन कौन सी है? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड वल्वयूरेथ्रा ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स पाई जाती है ह्यूमन मेल बॉडी में। ओके। Question number 16. Which among the following has 23 chromosome? 23 chromosome किस कंडीशन में प्रेजेंट होती है? स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉइड है। जाइगोट, डिप्लॉइड। ऊगोनिया, डिप्लॉइड। बट जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ये होता है हैप्लॉइड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ। सो द राइट आंसर, secondary oocyte, and this secondary oocyte involve as a process of oogenesis. Generally you know as the gametogenesis are two type. First, spermatogenesis. This process occurs in male body, human male, and oogenesis. This process occurs human female body. So the right answer, secondary oocyte. Question number 17. Which of the following hormone is not secreted by human placenta? प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा? प्लेसेंटा क्या होता है? इसका वर्क है बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल शॉक से बचाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा LH। LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और बाकी हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लेसेंटा के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। प्लेसेंटा इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडोक्राइन टिश्यू बिकॉज इट रिलीज डिफरेंट हार्मोन। फर्स्ट, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड HPL ह्यूमन प्लेसेंटर लैक्टोजन। सो दीज डिफरेंट हार्मोन रिलीज प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडोक्राइन टिश्यू। और यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे एमनियोटिक फ्लूइड, ये भी बेबी के को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18. द वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज। जो यूरेथ्रा में ओपन हो रहा किसकी हेल्प से हो रहा? तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा एजेकुलेटरी डक्ट। आपने स्टडी किया होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मेल एसेसरी डक्ट, रीड टेस्टिस, एपिडाइडमिस, ओके, वास डिफरेंस। तो ये सभी क्या होती है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा एजेकुलेटरी डक्ट। ओके, और लास्ट तक आप देखते रहिए। और अब मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
नेम द डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज प्लेसेंटा। आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके ओनली नेम आपको राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूरेथ्रोमीटस रिफर टू, क्या रिफर करता है? ये इंडिकेट करता है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, क्या इंडिकेट करेगा? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये डक्ट। और ये क्लियर हुआ। मैंने क्या पूछा था कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इनके नाम आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद अभी आज की वीडियो में 11 क्वेश्चन अभी और डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, ये स्टेज होती है मारुला। इज़ द डेवलपमेंट स्टेज किसके बीच की होती है? तो ये स्टेज होती है जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता, और जाइगोट के बाद जो स्टेज फॉर्म होती है, ठीक है, 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16। अब एक बात और मैं बोल रहा हूँ, जाइगोट से जो 16 स्टेज बनती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्लीवेज। ठीक, और क्लीवेज के बाद क्या बनता है? ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मारुला इज डेवलपमेंट स्टेज, तो आपका मेन आंसर आएगा बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट की जो मिड पॉइंट होता है वो कंडीशन क्या होती है? मारुला। और यहाँ पे क्लियर शो भी हो रहा है। देखिए, जो 2 से लेके 8 तक की कंडीशन बनती है होती है क्लीवेज, और 8 के बाद होता है 16, तो इसे बोलते हैं मारुला स्टेज। क्वेश्चन नंबर 21, द मेम्ब्रेन कवर द ओवम। ओवम को कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है? तो मैंने अभी आपको बताया भी था, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, क्योंकि एग है, एग के बाहर क्या होती है? जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर क्या होती है? कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा? कोरोना रेडिएटा सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, कोरोना रेडिएटा। इसके बाद क्या होगा? जोना पेलुसिडा। ओके, तो जो जोना पेलुसिडा है, इस लेयर से होते हुए स्पर्म इनसाइड द फीमेल एग में एंटर करता है, और इसके बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद स्टेज चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द ओड वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ओड क्या है, डिफरेंट क्या है? लेबिया माइनोरा, फिमरी, इन्फंडिबुलम, इस्थमस। अब देखिए, फिमरी है, इन्फंडिबुलम है, इस्थमस है, ये तीनों पार्ट फैलोपियन ट्यूब के हैं, बट लेबिया माइनोरा इट इज़ द एक्सटर्नल जेंटीरिया इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी का एक्सटर्नल जेंटीरिया है। आपने स्टडी किया हो, नहीं किया हो तो कर लीजिए। जो फीमेल बॉडी में एक्सटर्नल जेंटीरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस। तो दीज आर डिफरेंट एक्सटर्नल जेंटीरिया। ये सभी क्या होते हैं? फीमेल बॉडी में एक्सटर्नल जेंटीरिया। सबसे अंदर की ओर क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद लेबिया माइनोरा, नेक्स्ट एक लेयर होती है हाइमेन, लेबिया मेजोरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस ऑलवेज अराउंड बिटवीन बॉडी टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए स्पर्म का टेस्टिस में? तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा 2 डिग्री सेल्सियस। और टेस्टिस कहाँ पे होता है? बॉडी के आउटसाइड होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि
sperm cannot survive inside body temperature, so maybe as the testes are located outside in the abdominal cavity. बॉडी कहाँ पे होता है, बाहर की ओर होता है. क्वेश्चन नंबर 24, and this picture indicates seminiferous tubule. Which of the following is correct about mammalian testis? हमें टेस्टिस के बारे में बताना. ग्राफिन फॉलिकल्स मेल बॉडी में नहीं होता, ग्राफिन फॉलिकल्स नहीं होता है, दो गलत हो गए. थर्ड, सर्टोरी सेल मेल में होता, सेमनीफेरस ट्यूबल ये भी राइट है, लीडिक सेल ये भी राइट है. तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी होगा. सर्टोरी सेल, सेमनीफेरस ट्यूबल और लीडिक सेल. तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है. क्लियर. सर्टोरी सेल, सेमनीफेरस ट्यूबल और लीडिक सेल. एंड सर्टोरी सेल इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल एंड लीडिक सेल इट रिलीज द एंड्रोजन हार्मोन. व्हाट इज द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिक सेल? सो द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिक सेल, इट सिंथेसिस एंड रिलीज एंड्रोजन हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 25, द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमनीफेरस ट्यूबल. आ गया समझ में? ये मैंने पहले ही भी आपको बता दिया कि जो भैया इसमें जो कह सकते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है वो करती है सर्टोरी सेल. ओके, तो सर्टोरी सेल इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल. मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है किससे? सर्टोरी सेल से. तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हुआ, सर्टोरी सेल. द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन द सेमनीफेरस ट्यूबल. सेमनीफेरस ट्यूबल टेस्टिस का पार्ट है, किसमें पाया जाता है? मेल बॉडी में. इसमें जो सेल कौन सी होती है? सर्टोरी. और क्या प्रोवाइड कर रही है? नरिशमेंट. क्वेश्चन नंबर 26, सर्टोरी सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन. किस पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करती है सर्टोरी सेल? तो उस पिट्यूटरी हमें FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. और ये टॉपिक आपने स्टडी किया होगा चैप्टर नंबर 3 का जो पहले ही पेज है, सेकंड पेज, वहाँ पे दिया गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन. हार्मोन्स का इम्पोर्टेंस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस. वहाँ पे आंसर दिया गया है. तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो सर्टोरी सेल है ये रेगुलेट करती है पिट्यूटरी हार्मोन FSH. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. LH को क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. GH को क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स. ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ध्यान आप रखिए FSH. क्वेश्चन नंबर 27, द हेड ऑफ द एपिडाइडिमिस एट द एंड ऑफ द टेस्टिस इज कार्ड. तो इसे बोलते हैं कैपुट एपिडाइडिमिस. द हेड ऑफ द एपिडाइडिमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस. सो एज द राइट आंसर कैपुट एपिडाइडिमिस. ओके, और आप लोग आगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट को हो जाए. क्योंकि हमेशा एक चीज़ सीखिए, नॉलेज हम जितनी बांटेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट आपका उतना ही अच्छा होगा और आप उतनी ही आगे जाएंगे. ओके, सो द राइट आंसर कैपुट एपिडाइडिमिस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कौन सा? 28. सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन. सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम. तो ये सभी प्रेजेंट होता है सेमिनल प्लाज्मा. और सेमिनल प्लाज्मा ये प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो ग्लैंड्स होते हैं. सेमिनल प्लाज्मा इट इज़ प्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मीन्स सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्ब, यूरेथ्रा ग्लैंड्स. ये तीनों ग्लैंड्स पाई जाती है ह्यूमन मेल बॉडी में. ओके, फर्स्ट कौन सी है? सेमिनल वेसिकल्स.
सेकंड क्या है, प्रोस्टेट। थर्ड क्या है, वल्व यूरेथ्रा ग्लैंड्स। सो द राइट आंसर फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो। प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ऊपर की ओर क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स के नीचे क्या है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के नीचे क्या है, वल्व यूरेथ्रा ग्लैंड्स। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है इस सेमिनल वेसिकल्स के बिलो होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या आएगा, सेमिनल वेसिकल्स के क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो। प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहाँ पे लोकेटेड होती है? सो द राइट आंसर सेमिनल वेसिकल्स। ओके, और इस पिक्चर में आप क्लियर सभी डायग्राम देख लीजिए। सबसे ऊपर क्या होता है, ब्लैडर होता है। ब्लैडर के नीचे क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स। देन आफ्टर दैट वल्व यूरेथ्रा ग्लैंड्स। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप यदि इस तरीके वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। सो द लास्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी। स्पर्म एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। इट्स द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ किसका है बताइए? ये फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आगे के और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर के डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक आप वॉच कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आपको वीडियो के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। और एक क्वेश्चन और पूछना हो कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म हेड में कौन सा पार्ट होता है? ठीक है, उस पार्ट का नाम आपको बताना है। स्पर्म हेड को जो क्लासिफाइड किया है, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। तो हेड में स्पर्म हेड